क्या वृंदावन में बनेगा कॉरिडोर? टूट जाएंगी वृंदावन की कुंज गलियां? क्या सच में कॉरिडोर की है जरूरत? अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वृंदावन धाम है। वो वृंदावन धाम जहाँ की कुंज गलियों में आपको राधा नाम लिखा दिखाई देगा, जहाँ हर गली, हर दुकान, हर मंदिर में आपको राधे कृष्ण नाम की गूंज सुनाई देगी। वो वृंदावन जो एक ऐसा पवित्र धाम है जहाँ हर गली, हर वृक्ष और हर कण में श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं की सुगंध बसी हुई है। ये केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि भक्तों की श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का केंद्र है, जहाँ राधे राधे की गूंज हर क्षण कानों में अमृत घोलती है। लेकिन हाल ही में वृंदावन कॉरिडोर परियोजना को लेकर देश भर में एक नई चर्चा और मांग उठी है। क्या ये परियोजना श्री कृष्ण की नगरी की गरिमा को बढ़ाएगी या इसके मूल स्वरूप को शक्ति पहुंचाएगी? आज हमारी इस विशेष रिपोर्ट में जानेंगे। दरअसल ये एक ऐसा विषय है, इसलिए हम इस विषय को जानने, समझने और विचार करने के लिए हमें श्रद्धा, संस्कृति, पर्यावरण, धार्मिक परंपराएं और स्थानीय जनजीवन समेत इन सभी पहलुओं को संतुलित रूप से देखना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले आता है श्रीधाम वृंदावन का महत्व। श्रीमद् भागवत, पद्म पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में वृंदावन का विशेष महत्व है। यही यमुना किनारे श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास लीला की, यही उन्होंने कालिया नाग का दमन किया और यही ब्रजभूमि में उन्होंने ग्वाल बालों के संग लीलाएं की। ये भूमि गोस्वामी तुलसीदास, श्री चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, सूरदास, राधा वल्लभाचार्य जैसे संतों की तपोभूमि रही है। वृंदावन केवल एक शहर नहीं अपितु एक जीवित चेतना है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र जो करोड़ों भक्तों के हृदय में बसता है। लेकिन पिछले 1-2 सालों में इसी वृंदावन की कुंज गलियों में बसा श्री बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाने की मांग तेज हो गई है, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हरी झंडी दे दी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन इस योजना को लेकर क्यों विरोध हो रहा है? क्यों ब्रजवासी गुस्से में है? क्यों गोस्वामी श्री बांके बिहारी जी को अपने साथ लेकर जाने की बात कर रहे हैं? इसको समझना भी जरूरी है। दरअसल वृंदावन कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत प्रमुख मंदिरों को एक कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ने, मार्गों को चौड़ा करने, आधुनिक ढांचों विकसित करने और पर्यटकों के लिए सुविधा को बेहतर बनाने का प्रस्ताव है। इसमें मेट्रो, होटल, विश्राम गृह, कैफे, स्मार्ट सड़कों और डिजिटल गाइड सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल है। और उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में भव्य कॉरिडोर बनाया गया है, उसी तर्ज पर श्री बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर निर्माण की जरूरत है, क्योंकि हर साल भक्तों की संख्या बढ़ रही है और छोटी गली और मंदिर का स्वरूप छोटा होने के कारण लोगों को दिक्कत परेशानी होती है, जिस वजह से कॉरिडोर बनना अब अनिवार्य हो गया है। लेकिन जब से कॉरिडोर बनाने की मांग तेज हुई है, इसका विरोध भी उतना ही तेज हो गया है। कॉरिडोर को लेकर पक्ष में तर्क क्या क्या है? सुविधाजनक तीर्थ यात्रा करने में परेशानी ना हो, कॉरिडोर से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, धार्मिक एकता और सौंदर्यीकरण में वृद्धि होगी, आधुनिकता और परंपरा का संतुलन मिलेगा। कॉरिडोर का क्यों हो रहा है विरोध? धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को खतरा, प्राकृतिक पर्यावरण को पहुंचेगा नुकसान, स्थानीय दुकानदार और जनजीवन पर होगा प्रभाव, आधुनिकता का व्यवसायीकरण होगा। हालांकि अब तर्क दिया जा रहा है अगर कॉरिडोर बना तो देश भर के संतों, विद्वानों और आम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। भक्तों के लिए वृंदावन के कच्चे रास्ते, गोवर्धन की परिक्रमा, बरसाना की गलियां और निधिवन की नीरवता सब कुछ एक भक्ति यात्रा का हिस्सा है। यदि इन सबको आधुनिक संरचनाओं से बदल दिया जाए तो यह यात्रा केवल एक टूरिस्ट ट्रिप बनकर रह जाएगी। लेकिन अब इसका समाधान कैसे होगा? क्योंकि विरोध के बीच लोग एकजुट हो रहे हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कॉरिडोर बनना चाहिए। मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि सभी से बातचीत करेंगे और इसका हल जरूर निकालेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जाते जाते चैनल फॉर अध्यात्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।